चलो फिजिक्स में ना कोजी था वर्ण का विक्षेपण, वर्ण का अति प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण की परिभाषा सात रंगों में बंटना क्या कहलाता है? सीधा सीधा किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो बस 7 रंग में बट जाएगा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? प्रिज्म में सतह की संख्या के प्रिज्म में कितने होते हैं? 5 गो के होते हैं 5 सतह प्रिज्म में 5 गो। सबसे निचला रंग अति रेड मतलब लाल, सबसे निचला रंग वही लाल है, और सबसे ऊपर बैगनी। ना ठीक है भेजियो ना, नहीं सबसे निचला बैगनी है, नीचे सबसे ज्यादा होता है बैगनी होता है, ऊपर होता है लाल। भिपजियोर याद होता है, भिपजियोर। बीच का रंग होता है अरे हम तो वही बोल रहे हैं, नीचे भी होता है VIGYOR। तो लोग हम इसी पूछ रहे थे न लिखल का देखे तो हां बिगोर लिखल नहीं है उसमें, साफ लिखा हुआ है सर बिगोर, लेकिन लिखल का में शायद तो हम तो भी बोल रहे हैं कि नीचे वाला का सबसे झुकाव होता है किसका? झुकाव ना जो होता है। हाँ तो निचला रंग किसको बोलिएगा? हाँ तो बैगनी तो हम बोल रहे हैं, तो सबको बोल रहा है, उल्टा बोला गया। चलिए बताइएगा बीच का रंग ग्रीन, बीच का रंग हाँ भिपजियोर। मतलब 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10 के पावर माइनस। किसने बताया था कि सबसे पहले कि भिन्न भिन्न रंगों का कोण विक्षेपण अलग अलग होता है? ये बताया था उसने, न्यूटन। किसने? विभिन्न कैथी का अलग होता है किसने कहा था? कब? 1666 में 1667। अब आते हैं इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? इंद्रधनुष से हाँ जिसे प्राथमिक और द्वितीयक होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है। प्राथमिक और द्वितीयक बताइएगा। प्राथमिक में बताइएगा बाहर में रंग कौन सा होता है? बाहर में और अंदर में। इसमें बताइएगा क्या होता है, माने कैसे बनता है? 2 अपवर्तन 1 बार प्रवर्तन। इसमें आंतरिक में जो रंग होता है, अंदर में जो रंग होता है कौन सा? बैगनी। उसका कोण कितना होता है? 40 डिग्री 8 मिनट। 40 डिग्री 8 मिनट। और बाहर वाला के 42 डिग्री 8 मिनट। बॉस से बाहर बॉस से 42 डिग्री 42 डिग्री 8 मिनट। प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर में 40, अंदर रहेगा तो इसको कम बनेगा, बाहर रहेगा तो ज़्यादा बना जाएगा। तो बाहर में 42 डिग्री 8 मिनट, अंदर में 40 डिग्री 8 मिनट। अब बताइएगा कि द्वितीयक में बताइएगा 2 बार अपवर्तन 2 बार प्रवर्तन, 2 बार अपवर्तन और 2 बार। इसमें बाहरी रंग कौन होता है? बैगनी। इसमें बाहरी रंग द्वितीय इंद्रधनुष में बाहरी रंग और आंतरिक रंग लाल। इसमें बताइएगा आंख पर बाहरी में कितना बनता है? 52 डिग्री। इसमें भी ज़्यादा 54 डिग्री 52 मिनट 54 डिग्री। और आंतरिक में 50 डिग्री 50 डिग्री। तो 2 गो था, ओकरा में बाहर में था 42 डिग्री, इमें 54 डिग्री, उनमें 52 डिग्री 42 डिग्री, इमें 54 डिग्री। उनमें आंतरिक था कितना? 40 डिग्री और इसमें था 50 डिग्री। याद रखिएगा 50 डिग्री 8। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग लाल और हरा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? लाल और हरा मिलाएंगे तो पीला बनेगा। लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला बनेगा। क्या बनेगा? और लाल और नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा। लाल और नीला मिलाएंगे तो उसके बाद हरा और नीला मिलाएंगे तो पीकॉक नीला। पीकॉक हरा और लाल बराबर पीला।
हरा और नीला बराबर पीकॉक नीला, पीकॉक नीला। लाल और नीला बराबर मैजेंटा, मैजेंटा को क्या कहते हैं? सियान कहते हैं। क्या कहते हैं? सियान। हाँ, जो सांवला रंग नहीं होता है कहता है सियान। कृष्ण करके नहीं बोलता है कृष्ण भगवान के। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत रंग उत्पन्न होते हैं तो क्या कहलाते हैं? कैसा रंग? पूरक रंग। क्या कहलाएंगे? जिस दो रंगों को आपस में मिला देंगे, जिस दो रंगों को आपस में मिला देंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? जिससे क्या बनना चाहिए? श्वेत रंग बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? श्वेत रंग। कोई भी रंग अब मिला दीजिएगा तो हो जाएगा। हो जाता है सर। तीनों को मिला रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग कौन कौन? लाल, हरा। अब बताइएगा वस्तुओं के रंग। बताइएगा कि कोई रंग क्यों दिखता है? क्योंकि जो रंग वो दिखता है बाकी सब परिवर्तित हो जाता है। जो दिखता है वो परावर्तित करता है, जो दिखेगा उसको तो इसीलिए वो हमको दिखता है। जो दिखेगा उसको क्या करेगा? बाकी को अवशोषित कर देता है। और जो सबको अवशोषित कर लेगा वो काला, और जो सबको परावर्तित कर दिया वो व्हाइट। जो सबको परावर्तित कर देगा वो व्हाइट, जो सबको अवशोषित कर लिया तो काला। और जो जिसको जो दिखेगा उसको क्या करेगा? जिसको देखना है उसी को परावर्तित करेगा। चलिए, जैसे अब लाल कागज को अगर हम काला में देखेंगे, हरा में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? काला। जिस रंग में है उसी रंग में देखेंगे तो वो दिखेगा अन्यथा बाकी सब में दो को छोड़ के बाकी सब में जिस रंग में है वो रंग में है, वो सफेद में, बाकी सब में काला। इसे हाँ, हरा रंग को हरा में देखेंगे तो हरा दिखेगा, और श्वेत में देखेंगे तो हरा दिखेगा, बाकी कुछों में बोलेगा तो काला। जो रंग है उसी रंग में वो दिखेगा और एक वो श्वेत में दिखेगा, बाकी सब में काला दिखेगा। कोई भी, जैसे मान लीजिए शीशा है और शीशा लाल शीशा कर दीजिए और उसमें दूसरा चीज पट्टी ऊपर रख दीजिए, आप आई पट्टी से देखिए दिखेगा दूसरा का। हाँ, लाल चीज में लाल ही दिखेगा ना। मिक्स करिएगा तो फिर वो दूसरा हो जाएगा, नहीं दिखेगा। चलिए कहते हैं अभी के रंग में नहीं दिखेगा, जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल है। सब बहुत सारा चीजें मिलावटी है ना, थोड़ी है। नहीं दिखेगा वैसा। प्रकाश व्यतिकरण कितने प्रकार के? दो। व्यतिकरण कौन कौन? विनाशी है, पहला संपोषी और दूसरा विनाशी। एक ही बिंदु पर आकर मिला तो अलग अलग मिला तो विनाशी। बस इसका एग्जाम्पल, पानी में तैरता हुआ पानी की तेल चमकता किसके कारण? वायु का बुलबुला सब वही रंगीन दिखाई देता, चमकीला होकर चाहिए होता। कल हम लोग के प्रकाश तरंग का ध्रुवन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन कह दो ना, उनका कह दो ना, टाइम है। तो निहा हुआ कहता है, झूठ बोल रहा था मुझे तो नहीं, क्या फिर रोए लगेगा। चलिए, कल हम लोग के प्रकाश तरंग में ध्रुवन विवर्तन क्वेश्चन पूछेगा, इसमें बनेगा कुछ, एक दो गो ही में है, दो तीन गो ही में है, तीन चार गो नहीं। आठवीं चलेगा शाम सुबह में, 8वीं सुबह में चलेगा। सब लोग कह रहा है डिस्कशन रखिए ना, बाकी सेट नहीं चलिए, केमिस्ट्री में हल्ला मत करो सब। कोई दिक्कत है। चलिए आइएगा, केमिस्ट्री में था कौन सी? कैल्शियम और एल्युमिनियम। कैल्शियम और
हेयर साल्ट बताइए, हेयर साल्ट। टॉपिक टॉपिक नंबर को चाहिए, धातु स्टार्ट हुआ है। टॉपिक नंबर 3 धातु में। चलिए, हेयर साल्ट, हेयर साल्ट का रासायनिक नाम बताइएगा। एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट को क्या कहते हैं? जो रंगीनवा गिनवा ना करा तू सब उजला। हाँ, चलिए अब समझा गया। या कपड़ों की छपाई, रंगाई उंगाई सब किसके कारण? हेयर। रासायनिक नाम एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट। के गो पानी Al2SO4 के होल 3 होगा। हाँ, SO4 का होल 3, Al2SO4 के होल 3, 18 गो पानी, 18 गो। तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा पानी वाला यौगिक फिटकिरी में 24 गो होता है। कितना होता है? 24 गो। एकरा में होता है 18 गो, इसमें होता है 18 गो। कभी कभी पानी में पूछता है कि पानी के अणु है। तो हेयर साल्ट का रासायनिक नाम हो गया ना। अब आते हैं, नहीं 18H2O, वो तो फिटकिरी का होता है। K2SO4, फिर उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट, और फिर उसके बाद 24H2O होता है। ये तो कुछ बताइएगा। पोटास एलम का सूत्र फिटकिरी है वही। और उसके बाद एल्युमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। 24H2O। ताली। चलिए हो गया। चलिए, ए कौन सी होता है? K2SO4, उसके बाद Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। इसी को कभी कभी पूछेगा कि द्विक लवण का उदाहरण, तो पोटास एलम। द्विक लवण का उदाहरण, इसी को अपनी व्यापारिक भाषा में कहते हैं फिटकिरी। क्या बोलते हैं? फिटकिरी। हाँ, पोटास एलम। मैग्नीशियम तो कल हो गया था। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, तांबा और लोहा, ये सब हो गया था कल। एल्युमिनियम को जो है किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? थर्मित विधि। नहीं तो अगर ये नहीं रहेगा तो ऐसे विद्युत अपघटन विधि द्वारा। विद्युत सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब का लोहा ना, ये सब कुछ ना, ये सब जितना यम लमसम इधर लगल है ना शुरुआत में, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब जो है कुछ किसका? वैद्युत अपघटन द्वारा। वैद्युत एल्युमिनियम का बताइए क्वथनांक। 2200 डिग्री। कितना डिग्री? उद्वलनांक है 659, मतलब द्रव में आ जाएगा 659 में, मगर खोलेगा 2200 डिग्री सेल्सियस पे। बताइएगा बॉक्साइट का रासायनिक नाम। वो तो फॉर्मूला बता, रासायनिक नाम बता रहे हैं। हाँ, हाइड्रेट एल्युमिना। हाइड्रेट बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेट एल्युमिना। इसका नाम बॉक्साइट क्यों पड़ा है बताइए? फ्रांस के बोरेक्स जगह से मिला था। फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था, इसीलिए इसका नाम दिया गया बॉक्स। अब बॉस किस देश का गुप्त संस्था था? दक्षिण अफ्रीका। बॉस किस देश का? रूस के ड्यूमा संसद को कहा जाता है, वहाँ पे होता थी। अरे KGU डॉन तो यहाँ पर कराची का है। भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु। दूसरा लोहा। ओसियाल फेकोना। ओसियाल फेकोना याद हो जाएगा। पृथ्वी पर याद करना है तो ओसियाल फेकोना। ओसियाल फेकोना। ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, आर से एल्युमिनियम, फिर एफ से फेको से हो गया फेरस, के से हो गया पोटेशियम, एन से हो गया सोडियम, एन से हो गया सोडियम। ओसियाल फेकोना याद हो गया? ओसियाल फेकोना।
ओ सियाल फेंको ना पृथ्वी पर। क्लियर? ओ सियाल फेंको ना, ओ सियाल फेंको ना। धातु है। हाँ नहीं धातु नहीं है, क्रम है, क्रम में ये पाए जाने वाले तत्व का तत्व क्रम है। सबसे पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन। अरे धातु था सिलिकॉन। हम धातु नहीं बोल रहे हैं, लगातार क्रम में बता रहे हैं हम सब का। हाँ तत्व है। ओ सियाल फेंको ना, ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा पोटेशियम सोडियम। बस चलिए लोहा 5% मानेंगे, 27% तो आपका आती है सिलिकॉन है दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे 8% आपका एल्युमिनियम है, चौथा पे लोहा हो गया। चलिए आगे कहते हैं भू पर पट्टी हो गया। हाँ भू पर पट्टी पे। अभी वो क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा पानी है। वही तो वही मैं इसी में कह ज़्यादा पानी रहता है तो हो गया ऑक्सीजन। चलिए आप बताइएगा। ऑक्सीजन धातु होगी ना, धातु एल्युमिनियम धातु। हाँ तब तो ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कल पूछा गया था ना, ये मैग्नीशियम मतलब पूछा गया था कल है ना, मैग्नीशियम पूछा था। हाँ चलिए हाँ एप्सम लवण रासायनिक सूत्र याद लगा, रासायनिक नाम बोलिए। सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट कल वाला भुला गया। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम लवण भी कहा जाता है। एप्सम और ग्लोबल साल्ट किसे कहा जाता है? सोडियम सल्फेट को, सोडियम वो अलग है, चिट्टी सल्फर NaNO3 रहता है। सोडियम को ग्लोबल साल्ट और एप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट, एप्सम लवण हो गया मैग्नीशियम साल्ट, हेयर साल्ट हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, वो तो फिर पोटासियम का है। उसी से ना बना है। हाँ। चलिए बताइए जब एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? एल्युमिनियम कार्बाइड से जल की प्रतिक्रिया। एल्युमिनियम कार्बाइड पर हम जल अगर गिराएंगे तो कौन सा गैस बनेगा? मीथेन गैस। कौन सा गैस? 10th में पढ़ना है ना, मीथेन गैस के प्रयोगशाला में विधि द्वारा बनाई है। एल्युमिनियम कार्बाइड पे जल गैस प्रवाहित करने पे मीथेन गैस प्राप्त होता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन ऐसे महक सही में कही था, सही में धर लिया तो नहीं सिंपल सिंपल हो गया, वो सरल है, वो याद करने का तरीका बोला है। ये ऐसे ही महकता है। भैंस गैया जब चपकोड़ी करेगा जब भैंसिया ना तो वहाँ मुखिया देखिएगा अजब महकेगा। अगर अल्कोहल में छोटा सा मात्रा में अगर पानी है तो किससे दूर किया जाएगा? किसके उपयोग से? कैल्शियम का उपयोग करके हम अल्कोहल में पानी की मात्रा को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। हाँ टाइट बनाना है तो कैल्शियम डालना। बताइएगा जिप्सम का रासायनिक नाम? CaSO4 2H2। रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बता। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कैल्शियम CaSO4 इंटू 2H2O। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसमें दिले है हेमीहाइड्रेट करके कुछ बोलते हैं। अरे कुछ ही बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। तो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाँ इसी को कहते हैं, इसी को कहा जाता है। हाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाँ बता कि दो है तो उसको हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट तो वो होगा सर, जिप्सम होगा ना वो तो जिप्सम का तो बोल रहे थे, तो कैल्शियम सल्फेट हुई ना, वो में 2 पानी लग गया तो जिप्सम, आधा लग गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ बस ये थोड़े से का अंतर है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा इस। इतना याद रखिए, बड़का में कम पानी नाम लिखे में और छोटका में 1/2 होता है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। नहीं तो इसका कहने का मतलब है ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहेंगे। अच्छा रुक जाए तो आधा हो गया पानी।
में तो खैर दिले नहीं है, मत दिमाग में ऐसे देख लीजिएगा, हमारे तो ध्यान में नहीं है। चलिएगा, शुष्क के बुझे हुए चूने पर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाएंगे तो कौची प्राप्त होगा? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुष्क बुझा हुआ चूना पर कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसे जाना जाता है? कैल्शियम के किस यौगिक का? वो तो एंटासिड का रहता, अलग है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है। कैल्शियम 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 क्लोराइड को क्या जाना जाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा ठीक है, ठीक है। मूर्ति के ढांचा में प्लास्टर ऑफ दीवार को, फटा हुआ दीवार को बंद करने के लिए प्लास्टर। मूर्ति का ढांचा बनाने के लिए शल्य चिकित्सा में नाइट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रोलियम नाइल था। कैल्शियम साइनाइड को नाइट्रोलियम कहा जाता है। कैल्शियम साइनाइड को कैल्शियम साइनाइड को हाँ साइनाइड होता है, कार्बन होता है ना, CN होता है ना, साइनाइड है, कुछ और है। बताइए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल से प्रतिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होगा? कैल्शियम कार्बाइड पर अगर हम गिराएंगे पानी तो क्या प्राप्त होगा? एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस? कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रतिक्रिया कैल्शियम कार्बाइड से कैल्शियम कार्बाइड पर अगर हम जल गिराएंगे तो, और एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल गिराएंगे तो मीथेन गैस। क्या मिलेगा? एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल गिराएंगे तो क्या बनेगा? और कैल्शियम कार्बाइड पे एसिटिलीन गैस। और शुष्क बुझे हुए चूना पर अगर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर। शुष्क बुझे हुए चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर नाइट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? खाद के रूप में। नाइट्रोलियम का प्रयोग नाइट्रोलियम का रूप में। चलिए बताइएगा, मंजन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम पेस्ट बनाने के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, सफेदी दीवारों पर सफेदी के काम के लिए, सीमेंट बनाने के लिए डोलामाइट किसका एस्क है? मैग्नीशियम का। डोलामाइट 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 डोलामाइट। चलिए, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताइए। CA कैल्शियम फॉस्फेट। आज सुबह में देखा था थी, सुबह वाला सेट में कैल्शियम फॉस्फेट था, दूसरा था, क्या मन लग रहा है? कास्टिक सोडा था ना? कास्टिक सोडा तो क्या है? सुपर। ठीक है, हम गए दिमाग में कहा कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये मैं ग्रुप D के एग्जाम में पूछ रहा था कि इनमें कौन सा फार्मूला होता है कैल्शियम फॉस्फेट का? CA3PO4 का होल ट्वाइस। CA3PO4 का CA3PO4 का होल ट्वाइस। इसी का प्रयोग करते हैं टूथ पेस्ट में बनाने में। कल हम लोग का रहेगा केमिस्ट्री में मैग्नीज और तांबा। मैग्नीज और तांबा, लोहा भी है। मैग्नीज, लोहा और तांबा। मैग्नीज, लोहा, तांबा। हाँ, मैग्नीज, लोहा और तांबा। बायो पत्ती था, पत्ती पहले नहीं था। पत्ती तो हो गया था, सरल और संयुक्त है। कटल फटल तो सरल, आ बीच में खाली को मोटा तो संयुक्त। हाँ, धान, गेहूँ, मकई, ईख नहीं संयुक्त में।
और याद कर बस तू लोग ध्यान से रहिए ना, सबके याद करवा देंगे। बस यहाँ रहो दम यहाँ पे। यहाँ पे नहीं है। चलिए पुष्प, पुष्पों का अब बायोलॉजी में है पुष्प पूछना है। क्या पूछना है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, फूल खिलाने वाला हार्मोन। आप लोग आप कमेंट करके बताइए, ये लोग तो गलती बताए लोग। आप लोग बताइए फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? जिब्रेलिन गिराता ना सर उसको मुझे ना। बीज को अंकुरन में सहायता करता है जिब्रेलिन। ऑक्सीजन तो वृद्धि करता है। चलिए आप लोग जरूर बताइएगा, कल आपका नाम लिख लेंगे जो बताइएगा उसका। चलिए देख के बता दिए, देख के गूगल से नहीं सर्च करना है, अपने से बताना है। कैसे तो देखो अब जो भी जैसे बताएं अब जो। चलिए चलिए ठीक, चलिए जाते हैं। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, या जनन अंग पुष्प होता है। सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग पुष्प। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कितने भाग? आवश्यक अंग किसे कहते हैं? पुष्प के आवश्यक अंग किसे कहते हैं? पुंकेसर और ऐसे ही पुमंग और जयांग, याद रखिए पुमंग और आवश्यक है। एगो है सहायक अंग। सहायक अंग कौन कौन होता है? बाह्य दलपुंज और सहायक करते हैं। और ये आवश्यक है, ये दोनों ना रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसको जरूरी है। हाँ अब बताइएगा बाह्य दलपुंज का रंग कैसा होता है? हरा होता है। बाह्य दलपुंज का रंग कैसा होता है? हरा। जो कभरवा रहता है ना ऊपर से, उड़हुल के फूल देखे है ना, जब बच्चा में रहता है तो देखते हैं कि ऊपरवा कभरवा से ढकले रहता है हरियर, वो कोची रहता है? वही होता है बाह्य दलपुंज। मतलब बाहर से ढकल है, तो फूल कली को बचाने के लिए कौन काम करता है? बाह्य दलपुंज। ये रंगीन होता है, कैसा होता है? हरा कलर कैसा? इसके बाद आता है कौन? दलपुंज। दलपुंज का रंग कैसा होता है? उसका रंगीन होता है। क्या होता है? अब एक रंग थोड़ी बोल सकते हैं हम, उसमें लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, उजला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। सभी में हरियर रहेगा। हाँ सब में हरियर रहेगा। एग्जांपल के लिए अड़हुल के हाँ तो बोलेगा कुछ का अड़हुल के फूल कुछो का लीजिएगा तो पहला कवर में रहेगा तो हरे में रहेगा लमसलोसन। कोई भी लीजिएगा तो लमसलोसन। आप क्या बोले सर कि बाह्य दलपुंज चाहे पुंज दलपुंज वो नहीं रहेगा, फिर भी उसका काम नहीं, उसमें जरूरत नहीं है। हाँ ठीक। अरे वो आवश्यक है, सही सहायक है, सहायता करता है। मान लीजिए कि कनवा नकवा हटा दीजिएगा तो आप सांस नहीं जिंदा नहीं रहेगा। ये बात है, वो है कि वो अगर नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जयांग और पुमंगे उसका मेन अर्थी ऑर्गन है, जो आगे जाके फूल फल अर्थी बनाने वाला। चलिए अब आते हैं आगे। तो बाह्य दलपुंज हो गया रंगीन हरा रंग के, तो प्रकाश संश्लेषण में सहायता कौन करेगा? बाह्य दलपुंज। ऐसे तो पत्ती तो होबे करता है, अपना पत्ती पे करबे करा और वो सहायता कर देता है, उसको देता होगा। हाँ जरूरी है वही देगा, सब देगा, क्योंकि पत्ती भोजन पहुँचाता है सब ना। हाँ पत्ती में बनेगा तो उसके बाद बाहर। चलिए दलपुंज का रंग कैसा होता है? रंगीन। दलपुंज का कैसा रंग होता है? तो पहला भाग हो गया बाह्य दलपुंज, दूसरा भाग हो गया दलपुंज, तीसरा भाग हो गया कोची पुमांग, और चौथा भाग हो गया जांग। तो बोलेगा कीटों को आकर्षित करता है कौन? दलपुंज। रंगीन अलग अलग कलर के रहेगा तो कौन करेगा? दलपुंज। सरसों में जाएंगे तो पीला, सूरजमुखी में जाएंगे तो कोई और कलर, गुलाब पे पास जाएंगे तो कुछ और। गुलाबी में 3 कलर हो जाता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है, उजला भी, काला हल्का भी भी होता है, 4 गो कलर। हाँ कालो होता है। हाँ अरे सब जीन चेंज कर करके कर रहा है सब। चलिए पहले करेला तनी को हम लोग को मिलता था, एक इतना से नहीं होता देहाती करेला। आप करेला देखिए ना कितना मिल जाएगा, लंबा मिल जाएगा, कद्दू की तरह। तो कद्दू वाला जिनवा निकाल के डाल दिया है इसमें। देखिए ना सर, मुर्गियों वाला पहले देहाती में से मिलता है, वो छोटे छोटे मिलता है। सब हाइब्रिड के क्रॉस है। चलिए सहायक और आवश्यक अंग समझ आ गया।
सहायक पहला दूगो, आवश्यक दूगो, बाद वाला एगो का चारे को ना, चार गो पुष्प के चारे भाग, बा दलपुंज, दलपुंज और आदि पुमांग और आप कहाँ से छुपे हुए सर? आइए तब इधर आइए तब पहले। ले लीजिए, आ रहा है बार बार। चलिए आते हैं। तो हम उकनी बोले थे ना आप लोग उनको, चलिए भर पेट मारेंगे आपको लास्ट में आपको। चलिए दलपुंज में क्या पत्ती होती है? 2 से 6 पत्ती हो सकता है, 2 से 6 दलपुंज में पत्तियों की संख्या 2 से 6। अब वो पत्ती मत समझिएगा पेड़ पौधा वाला, वो पलक जिसको कुछ ही बोल सकते, फलक बोल सकते हैं, फलक कवच तो बाहर वाला वो थिया हो गया, बादल पुंज हो जाएगा। हाँ अगर चारों पाया जाएगा तो उस फूल को क्या कहेंगे? जिसे दलपुंज, पुमंग और जयांग चारों पाया जाएगा तो वैसे फूल को क्या कहेंगे? हैं? नहीं, संयुक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त बोलेंगे। आज जो अगर नहीं पाया जाता है उसको संयुक्त बोलेंगे। क्या नहीं, संयुक्त नहीं है, इसमें देने है, उसमें देने का। हाँ बहुत सा ऐसा है कि नहीं होता है। बता देंगे हम यहीं पे, क्या दिक्कत है? अगर आपको याद आ रहा पहले वाला क्वेश्चन तो उसको आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए पराग कोष्ठ में कितने कोष्ठ होते हैं? हम लोग जैसे हृदय में कितने कोष्ठ होता है? तो पराग कोष्ठ में क्या भी कोष्ठक है? 4 गो। पराग कोष्ठ में कितने कोष्ठक? 4 गो। बताइएगा पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प के नर भाग, पु से पुष्प हो गया, प से कुछ पुरुष, और प से पुमंग। पुष्प के नर भाग को पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, और स्त्री भाग को जयांग, जिसको कहते हैं कभी कभी कुछ ही बोलते हैं पुमंग। और महिला को स्त्री केसर भी, जयांग को स्त्री केसर भी कहा जाता है, और पुंकेसर भी कहा जाता है पुमंग को। हाँ पुमंग के अंतर्गत ही पाया जाता है पुंकेसर, और स्त्री केसर उसी जयांग का भाग है। समझाया? चल मैं भी बता देंगे, फोटो का निकाल के रख ले हैं। पहला वीडियो देखिए वो मैं डालल था, शुरुआत 2-3 शुरुआत में डालल था। पूरा नहीं बताया। हाँ पूरा नहीं था, पूरा खाली 4 भागों के बारे में बता बोले। अब आते हैं इसका भाग के हो गया। पुमंग के कितने भाग होते हैं? हाँ पुमंग के 3 भाग होते हैं, जयांग के भी, पुमंग के भी 3 भाग, जयांग के भी 3 भाग। अब यहाँ फुल रहता ना, 1 मिनट बंद कीजिए तो। अब ये बात सही है, रात के तो पुमंग के 3 भाग कौन कौन? पुरुष भाग है, इसमें आता है पहला स्टाइल, स्टिग्मा और बताते हुआ स्टाइल, स्टिग्मा और ऊपर वाले कुछ बोलते हैं एंथर। हाँ एंथर बोलते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और हिंदी में आते हैं नीचे से वर्तिका, वर्तिकाग्र और पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। फिर महिला पार्ट के भी 3 भाग, अंडाशय होता है, इसको बोलते हैं ओवरी, बीच वाला के बाद बोलते हैं कुछ वर्तिका उसमें भी होता है ना, हम लोग गलती बताए, हम ये महिला वाला है ओवरी, ये वर्तिकाग्र और वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय ये हो गया, ये वाला जो नीचे जो बीचवा में होता है मोटका जो रहता है ना, निकला उड़होलवा में बिचल का मोटका, उसमें जो रहता है ये मोटका नीचे ये अंडाशय, उसके ऊपर पतला जाता है बीच वाला, वो हो गया कौन सी? वर्तिका। और ऊपर गोलका जो रहता है घुसे वाला ना, वो होता है वर्तिकाग्र। तो केसर के कौन सा भाग आते हैं? वर्तिकाग्र होते हैं। केसर किससे प्राप्त होता है? परसों या कल वाला सेट में था, परसों वाला सेट में था। तो वर्तिकाग्र। तो अंडाशय थी महिला के 3 पार्ट, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। उसका भाग होता है पुरुष वाला के पुमंग का
एक होता है उसमें स्टेमन एगो होता है, अति पहला अति होता है स्टिग्मा, में दिले हैं फिलामेंट दिले हैं, फिलामेंट दिया हुआ है, लास्ट वाला एंथर दिले, बीच वाला गायब कर ले, फिलामेंट दिले हैं। अच्छा कल इसको देख लेंगे बढ़िया से, नहीं देखे फुल अच्छा से कर दिए कल इसको फुल से देख लेंगे। कल अच्छा पूरा कुछ करेंट, हाँ करेंट पहला वीडियो उसी का बना है। चलिए करेंट वाला दूसरा अथी डाल दिया थी मैं, भेज दिया पेज अथी पर डाल देंगे। थोड़ा साफ से, किसी के पास है नहीं है, साफ नहीं है, साफ टेलीग्राम हमारा पर डाल दिए, टेलीग्राम पे PDF बना के, नहीं साफ नहीं आया, हम देखे हैं नहीं आया है। तू नहीं पहले आप डाले थे। अच्छा हाँ पहले वाला था, हाँ पहला वाला था होगा। चलिए फिर से कल से फिर से एक बार पुष्प को फिर से पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है ना। आप पूरा एक कल याद कर लेंगे, आप फिर परसों से याद हो जाएगा कोई चीज, पादप उत्तर। देखा देखा जियांग का पुमंग का कुछ था, फिलामेंट एंथर और पोलिन ग्रेन, ठीक देखा याद था, मगर कॉन्फिडेंस नहीं था। चल रहा है, चलिए अब कल फिर से देख लेंगे। अब स्पीडी लाते हैं ना, स्पीडी है अभी बस 5 मिनट में तो स्पीडी खत्म हो जाएगा। जो लोग के मांग था कि करंट नहीं हो रहा, करंट होना हो गया ना, अब शुरू पहला उसी करंटे से करेंगे। करंट 20 गो है ना, दरोगा में 20 गो है जी। चलिए 331 से 336 था ना। चलिए स्पीड बताइएगा। नासा की स्थापना 1958, DRDO 58, DRDO नासा पृथ्वी के अध्ययन को NCERT वाला था, 1961 में हुआ था NCERT। पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मानचित्र के अध्ययन को कार्टोलॉजी, ठीक है कार्टोग्राफी, मानचित्र के अध्ययन को, मानचित्र के अध्ययन को इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, स्पाइडर का अध्ययन मतलब मकड़ियों का अध्ययन, और केनोलॉजी और अरेक्नोलॉजी है, अरेक्नो। 2 मुगल बादशाह की आत्मकथा का नाम बताइए। ऐसे 3 को याद रखिए आत्मकथा, FST, बाबर और जहांगीर, FST, बाबर और जहांगीर, तीनों की आत्मकथा की चर्चा। मुगल अब में 2 गो, बाबर और जहांगीर ना। अकबर के तो कोई लिखा है, दूसरा गुलबदन में कम लिखा है, अकबर नामा गुलबदन में कम लिखा है कि चलिए पशु बाबर नामा खुद अपने बाबा नाम से लिखा है। पशुपतिनाथ की मंदिर कहाँ है, नेपाल, काठमांडू। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, नागार्जुन आंध्र प्रदेश। समुद्री घास में क्या पाया जाता है, आयोडीन। कितना % समुद्र में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, 75%। कितना % के गो लवण पाया जाता है समुद्री पानी में, 27 गो। कितना 27 प्रकार के लवण पाया जाता है। 27। एशिया का दिल किसे कहा जाता है, इस्तांबुल को एशिया का दिल, एशिया का दिल तो बोल रहे उधर पूछेंगे तो मैं इस्तांबुल है तुर्की में। यमुना नदी किस नाम से जानते हैं, और कालिंदी। कालिंदी किसका नाम है, कालिंदी किसका नाम है, दिल्ली किस नदी के किनारे, अयोध्या किस नदी के किनारे, सॉरी अयोध्या सरयू है, एक और कौन है, दिल्ली आगरा, हाँ आगरा है। वन संरक्षण कानून कब बना था,
1980। वन संरक्षण कानून, वन संरक्षण कानून, वन्य जीव भी है इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य अलग है। ना, वन्य जीव संरक्षण कानून ऐसा कुछ है 72 में। 72। एयरपोर्ट पे किस किरण का इस्तेमाल किया जाता है? एक्स किरण के। किसका? एक्स किरण। एयरपोर्ट पे एक्स गरम गिलास मतलब शीशा को गर्म है उसको धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनेलिंग। क्या कहलाता है? एनेलिंग। शीतलन हिंदी में क्या कहते हैं? ना हाँ ठीक है। शीतलिंग नहीं, शीतलन नहीं, कुछ और कहा जाता है। अरे कुछ तो बोल, एंडिंग दूसरा हो गया। हिंदी में भी कहा जाता है उसको। हिंदी में क्या है? ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम। ब्लैक गोल्ड, गोल्ड पर्वत किस देश में? गोल्ड पर्वत मतलब सोना के पर्वत, याद रखिए। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन पर्वत किस देश में? अमेरिका। गोल्ड पर्वत अमेरिका में भी। अमेरिका में के गो स्टेट? जितना को झंडा में स्टार है 50 गो। के गो? अमेरिका में के गो स्टेट? 50 गो। उष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? थर्मोलॉजी का है। थर्मोडायनेमिक्स। उष्मा के अध्ययन को, उष्मा के अध्ययन को मकड़ी में कितने जोड़े आँख होते हैं? 4 जोड़े। कितने जोड़े? मतलब 8 गो। कितना? 8 गो आँख होता है। 8 गो पैर होता है। चिलचिलिया वाला का युद्ध 1849। 1849। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 50। निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला? लियो यंग। ठीक है, ली यू यंग। ली यू चीनी महिला जो अंतरिक्ष में पहली बार गई थी। विश्व कैंसर दिवस 1 दिसंबर। बताइएगा। सब से है, यहाँ से सब व्यक्ति से है। पहला परखनली शिशु का बच्चा का नाम बताइए। सब से है, पूरा विश्व में बोल रहे हैं। पहली बार जब पर्सनली शिशु का निर्माण हुआ था 1978 में, तो उसका लड़के का नाम क्या है? हाँ, पहला परखनली शिशु। ऑप्शन भी दे दीजिए। अरे जो जिस महिला का फैलोपियन नलिका खराब हो जाता है उसका निषेचन बाहर करवाया जाता है। 7 दिन के बाद प्रखनली में तैयार होने के बाद उसको फिर गर्भाशय में डाल दिया जाता है, उसको बोला जाता है प्रखनली शिशु। तो उसका पहला बताइए, नाम बताइए। सबसे है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। हाँ, इन विट्रो का। हाँ हाँ चलिए। कुछ नाम है सर, बताएं। चलिए आगे तक। सब प्लूटो ग्रह की खोज 30। प्लूटो ग्रह की खोज 1930। प्लूटो ग्रह की खोज 1930। बताइएगा। प्रथम में फुटबॉल विश्व कप 1930। कौन जीता था? उरुग्वे। कौन जीता था? टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन? लुइस ब्राउन। गूगल सर्च कर रहा है। वो महिला का नाम है सर, जो जनक था। अब जो लुइस ब्राउन। मत बोलिए, छोड़ दीजिए, उधर रहने दीजिए। वर्गीकी का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। गीता का अंग्रेजी अनुवाद गलत प्रभाव पड़ जाएगा। चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स सीटी स्कैन का पूरा नाम? आराम से, ठीक है, आराम से। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। FTF। FTF का पूरा नाम? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कल बताए थे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? वो तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच वाला है, कम बेसी में। उपभू अपभू। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपेलियन। क्या बोलते हैं? और न्यूनतम दूरी को पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन।
भारतीय हॉकी टीम ने प्रथम बार गोल्ड मेडल 1900 साइमन कमीशन भारत गठन कब हुआ था 1927। रिपोर्ट कब पेश किया गया था 1930। लाला लाजपत राय इस पर विरोध में माथी किए गए थे। कौन कहाँ साइमन कमीशन पेश किए थे? साइमन नेहरू रिपोर्ट है, खुद नेहरू किए थे, मोतीलाल नेहरू 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू, वही बेइज्जती होते हैं तो वहाँ से स्टार्ट होते हैं जवाहरलाल नेहरू। अभी कौन चीज का डेट बताया 1930? साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रेषित किया था 1930 में। तो बहिष्कार हुआ था तो ये रहा था यहाँ पे था B.R. अम्बेडकर का सहयोग किए थे। और भी पार्टी, मुस्लिम पार्टी था, यही था, यूनिस्ट पार्टी था, और भी था 2-3 गो। चलिए आते हैं। बर्मा कब अलग हुआ था भारत से 1900। स्वतंत्र कब हुआ 1900। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ 1948 में। राधा कृष्णन आयोग कब बना 1948। हैदराबाद किस अधिनियम के तहत आज़ाद हुआ? अधिनियम नहीं, कौन सा? हाँ, अभियान पोलो का, ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? अभी 1948 में। जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था अधिकरण विलय पथ पे, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के, और इसको बनाया गया था कोई करके पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को। मेढक में के गो गुणसूत्र 26। कौन ऐसा जीव है जो त्वचा से भी लेता है, गिल्स से भी लेता है, तीनों चीज से लेता है, गिल्स, त्वचा और फेफड़ा? हाँ सर, मेढक सर आते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाया जाता है? 24 प्रकार के। कितने प्रकार के? 24 प्रकार के कष्टदायक कर को किस शासक ने, सल्तनत काल के शासक ने दूर किया था? FST। साबुदाना किससे बनाया जाता है? किस पेड़ से? साबुदाना साइकस के पेड़ से। साइकस के हम लोग जो खाते हुए उजला सोना कपास। उजला सोना बालू में उगने वाले पौधे को सेमोफाइट क्या बोलते हैं? मरुस्थल में बोलेगा तब ना जीरोफाइट। मरुस्थल हो गया अलग बात है। बालू तो तू अपन घरों करके रत्ती करके लगा सकता है। शीत वाला भी कहता है, बर्फों वाला मरुस्थल है ना। मरुस्थल में हीट न होगा, हो मरुस्थल में गर्मी नहीं ज़्यादा का। ले गर्म है। ले वाला ले लद्दाख जहाँ पर कम बारिश होता है ना, गर्म है। राजस्थान वाला गर्म है। हाँ, भारत में 2 तरह के, एगो शीत वाला हो गया आपका ले लद्दाख, और गुजरात वाला कच्छ है। आई अब जम्मू कश्मीर वाला भी हो गया जो ऐसा भी है। और थार मरुस्थल हो गया हमको उष्ण। सर ध्यान इधर सर। केचुआ में के जोड़ी हृदय? 4 जोड़ी। कितना जोड़ी? कितना जोड़ी? केचुआ में के गो आँख? 1 भी आँख नहीं। केचुआ में कितना आँख? 1 भी नहीं। कैसा जंतु है? एकलिंगी कि द्विलिंगी? द्विलिंगी है। देखा कि इन्ने से छूते हैं तो उन्ने भाग जाता, उन्ने से छूते हैं तो इन्ने भाग जाता। चलिए, नेत्र रोग के चिकित्सा को क्या कहते हैं? नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या कहते हैं? डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। ऑक्यूलिस्ट। ऑंकोलिस्ट होना चाहिए। वृद्धावस्था। हाँ, ऑंकोलिस्ट है नहीं, ऑंको नहीं, ऑक्यूलिस्ट है। कैंसर में चलिए। वृद्धावस्था में अध्ययन जेरेंटोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान गांधीनगर। सबसे छोटा स्तनी छुछुंदर। ठीक है, सबसे छोटा स्तनी ने। तेज धड़कन किस में होता है? सबसे ज्यादा, जितना जो ज्यादा छोटा जीव रहता है ना, उसी में सबसे ज्यादा तेज धड़कन रहता है।
वहाँ से छोटा चीज नहीं होता है। भैंस दे देगा तो सबसे चूहा में। सबसे बड़ा स्तनी अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन, सबसे बड़ा स्तनी अफ्रीकन हाथी। वो सबसे बड़ा स्तनी में बरजीव में पाया जाएगा। चलिए जो में सबसे बड़ा स्तनधारी में, हाँ ये स्तनी है मगर पृथ्वी पर जमीन पर आने वाला है, वो पानी में है वो। हाँ शब्द अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखे को अध्ययन को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी। क्या कहते हैं? लेक्सिको मजाक करोगे ना तो दे देंगे खीस में। आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत को किसने दिया था? आपेक्षिक, उस सापेक्षिकता का अध्ययन हो गया। आपेक्षिक घनत्व के सिद्धांत को आर्किमिडीज नहीं, कल याद रखिएगा 325 सेट नंबर 325 से लेके 330 मार देते हैं तो लोग जा। हमने मर्द हिल तो हिलबो ना करी थी मर्द।